हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 चैप्टर वेल्डिंग के बारे में, जो LPCVT 2 और यूपी ट्रिपल एससी असिस्टेंट बोरिंग ऑपरेटर में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जोड़ के प्रकार, टाइप ऑफ जॉइंट, ये 3 प्रकार के होते हैं: अस्थाई जोड़, परमानेंट जॉइंट, अस्थाई जोड़ और अर्ध अस्थाई जोड़। अस्थाई जोड़ में क्या होता है? वह जोड़ जिनमें जिनमें कार्यखंड और बंधक फास्टनर दोनों खुलने से प्रभावित होते हैं, जैसे वेल्डिंग। अस्थाई जैसे वह जोड़ जिसमें कार्यखंड और बंधक फास्टनर दोनों प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे नट बोल्ट एग्जाम्पल में। अर्ध अस्थाई जोड़ जैसे वह जोड़ जिसमें कार्यखंड प्रभावित न हो लेकिन बंधक प्रभावित हो, एग्जाम्पल रिवेट जोड़। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है और काम आती है। इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को गर्म करके पिघला कर जोड़ा जाता है। वेल्डिंग एक प्रकार का अस्थायी जोड़ परमानेंट जॉइंट है। आधार धातु की तुलना में वेल्डिंग जोड़ा का सामर्थ्य अधिक होता है। वेल्डिंग करने से पूर्व कार्यखंड को साफ करने के लिए एसीटोन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के घोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग में फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए किया जाता है। वेल्डिंग जोड़ बड़ जोड़ ये होता है, लैप जोड़ ये होता है, टी जोड़ ऐसा होता है, कार्नर जोड़ ऐसा होता है, एल जोड़ ऐसा होता है, वैसा होता है। अगला पॉइंट है 3 mm से कम प्लेट को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा कर ओवरलैप जोड़ लगाया जाता है, तो उस लैप को लैप जोड़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिलर मेटल के आधार पर वेल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं: ऑटोजेनस और होमोजेनस और हेटेरोजेनस। ऑटोजेनस में होता है वह वेल्डिंग जहां फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं होता है। होमोजेनस में वह वेल्डिंग जहां कार्यखंड तथा फिलर दोनों समान पदार्थ के हों। अगला पॉइंट है जो हेटेरोजेनस, वह वेल्डिंग जहां कार्यखंड तथा फिलर असमान पदार्थ के हों। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग के प्रकार। वेल्डिंग 2 प्रकार के होते हैं: प्रेशर वेल्डिंग और फ्यूजन वेल्डिंग। नॉन प्रेशर वेल्डिंग, प्रेशर वेल्डिंग में जो होते हैं इसमें दाब का प्रयोग होता है, देकर वेल्डिंग किया जाता है। इस प्रेशर वेल्डिंग में ही इस वेल्डिंग में क्या होता है, वर्कपीस द्रव अवस्था में नहीं आता है। इस वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस का प्रयोग नहीं करते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेशर वेल्डिंग के प्रकार जो होते हैं वो फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग होते हैं। फोर्ज वेल्डिंग को क्या होता है, इसमें हथौड़ों का प्रयोग करते हैं, प्रेशर देने के लिए होता है। फोर्ज वेल्डिंग के सारा गुण प्रेशर वेल्डिंग का गुण होता है। प्रतिरोध वेल्डिंग में क्या होता है, इसमें धारा का मान बढ़ाने पर ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेल्डिंग प्रेशर वेल्डिंग में जहां दोनों को वर्कपीस जोड़ता है, प्रतिरोध के गुण के कारण उसमें उत्पन्न होता है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। स्टेप डाउन ये इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग लौह पदार्थ के लिए प्रयोग होता है क्योंकि इसका तापमान कम होता है। अगला पॉइंट है कास्ट आयरन को वेल्डिंग करने से पहले गर्म करते हैं। अगला पॉइंट है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार: स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, बट वेल्डिंग और प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोक्यूशन वेल्डिंग। तो इसमें पहला पॉइंट है पहला हेडिंग है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग देख लीजिए, ऐसा ही होता है। और स्पॉट वेल्डिंग का मुख्य खासियत क्या होता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है ये स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड तांबा कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है स्पॉट वेल्डिंग दाब वेल्डिंग है। अगला पॉइंट है स्पॉट वेल्डिंग विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड को तब हटाया जाता है जब वेल्डिंग मटेरियल ठंडा हो जाता है। अगला पॉइंट है स्पॉट वेल्डिंग में दोनों स्पॉट के बीच न्यूनतम दूरी 3D से कम नहीं होना चाहिए। स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग में D=√T होता है। वह D इलेक्ट्रोड के टिप का व्यास है तथा t कार्यखंड की मोटाई है। एडवांटेज ऑफ स्पॉट वेल्डिंग क्या होता है, धातु की चादर को वेल्ड करने के लिए होता है। यहाँ वर्कपीस की मोटाई 0.5 mm से 1.25
से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सीम वेल्डिंग में क्या होता है, सीम वेल्डिंग में इसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग में ही सीम वेल्डिंग है। सीम वेल्डिंग में ही क्या होता है, रोलर स्पॉट वेल्डिंग या कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग के नाम से जाना जाता है। सीम वेल्डिंग एक ऐसा वेल्डिंग है जो हम लोग पेट्रोल टैंक के वेल्डिंग के प्रयोग किया जाता है, जहाँ से लीकेज ना हो ऐसा चीज़ें यूज है। इसका उपयोग द्रव गैस वाले बर्तनों के लिए किया जाता है, बिना लीकेज वाली वस्तुओं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सीम वेल्डिंग का यूज। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है देखिए, इसमें सीम वेल्डिंग कैसे होता है, ये इस प्रकार का होता है। सीम वेल्डिंग में क्या होता है, देखिए दो प्लेटें हैं, ऊपर से क्या होता है रोलर चल रहा है, और ये दोनों जो रोलर लगे हुए हैं वही क्या करते हैं, वो मेन जो वेल्डिंग कर रहे हैं उसी वजह से यह वोल्टेज डिफरेंस की वजह से ये दोनों में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये आपस में स्पार्क जनरेट कर करके ये जुड़ जाते हैं दोनों लेयर। तो इसमें देखिए ये इसमें क्या कहा गया, देखिए नोट में फ्लैश बट प्रोजेक्शन और प्रोड्यूशन, ये जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग के प्रकार हैं ये उतना कम प्रयोग किया जाता है, इसीलिए उतना पूछता भी नहीं है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन पॉइंट है विखंडन वेल्डिंग मतलब फ्यूजन वेल्डिंग। इसमें क्या होता है कि किनारों को गर्म करने पिघला दिया जाता है, उसमें रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पिघलाया नहीं जाता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पिघलाया नहीं जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में पिघलाया नहीं जाता है या इसमें पिघलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, फिलर फिलर को पिघला कर डाला जाता है। फ्यूज़न वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का प्रयोग होता है। शिल्डिंग गैस फ्लक्स पिघले हुए मटेरियल को वातावरण से बचाता है। शिल्डिंग गैस जो होता है निष्क्रिय गैस आर्गन हीलियम होता है। आर्गन आर्गन लगभग 10 से 20% प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फ्लक्स भी वेल्डिंग पदार्थ को वातावरण से बचाता है। फ्लक्स सिलिकॉन ग्रेड सुहागा एल्यूमीनियम और मैंगनीज की ऑक्साइड फ्लक्स कोड वायर्ड इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। और इसमें देखो पहला पॉइंट है सेल्फ शिल्डेड और दूसरा है गैस शिल्डेड। गैस शिल्डेड में शिल्डिंग के लिए एक अलग स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि सेल्फ शिल्ड में इलेक्ट्रोड के जलने से निकलने वाले गैस से मोल्टेन मोल्टेन मटेरियल पुल को प्रोटेक्शन मिलती है। फ्यूजन वेल्डिंग के प्रकार जो होते हैं वो गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और थर्मिक वेल्डिंग होता है। गैस वेल्डिंग में क्या होता है, गैस वेल्डिंग में आवश्यक ऊष्मा गैस को जलाकर प्राप्त किया जाता है। गैस वेल्डिंग में ऊष्माक्षेपी होता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सी एसिटिलीन हाइड्रोजन वेल्डिंग होता है, ऑक्सी एलपीजी वेल्डिंग होता है। इन दोनों प्रयोगों में के बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सी एसिटिलीन में देखिए एसिटिलीन और ऑक्सीजन का प्रयोग कर किया जाता है, यह समीकरण देख लीजिएगा। उसके बाद एसिटिलीन गैस ये ज़्यादा पूछता नहीं है ये, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसमें तो हड्डियों के चूर्ण से भी प्राप्त किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड बनाने के लिए चूना पत्थर और कोक 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। कास्ट आयरन में सिलिकॉन और ग्रेफाइट होने के कारण काटना मुश्किल होता है। गैस कटिंग में नोजल का आकार काटे जाने वाले कार्यखंड को मोटाई थिकनेस पर निर्भर करता है। कटिंग स्पीड कम कर रहने पर सतह रूखड़ा रूखड़ा सरफेस रफ हो जाती है। कट सरफेस पर खींची हुई रेखा लाइन बनने के कारण टिप का कट सतह से नज़दीक होना चाहिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रेशर अधिक होने पर टॉप एच टॉप एच क्या होता है, पिघल कर गोल हो जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में उपयोग किए ऑक्सीजन ऑक्सीजन हवा द्रवीकरण करके उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस कटिंग टार्च से धातु की चादर में सुराख करना पियर्सिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गैस वेल्डिंग की चाबी सिलेंडर में लगा छोड़ देना चाहिए खतरों का सामना के लिए। ठीक है, खतरों का सामना के लिए इसको चाबी को छोड़ देना चाहिए। गैस वेल्डिंग में चाबी सिलेंडर में लगा कर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद गैस वेल्डिंग के उपकरण क्या होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, यह काला रंग का होता है, अधिकतर काला होता ही है। और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर जो होता है अधिक होता है, लगभग 136 से 172 बार होता है। ऑक्सीजन सिलेंडर स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ऑक्सीजन 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भरा होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी वाल्व की चूड़ियाँ राइट हैंडेड थ्रेड की होती हैं। ग्रे कास्ट आयरन के लिए सामान्यतः गैस वेल्डिंग का प्रयोग होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है
एसिटिलीन सिलेंडर की बात करें तो ये मैरून कलर का होता है, वहाँ पे काला। ऑक्सीजन काला रंग का होता है, यहाँ पे मैरून या लाल रंग का होता है, अधिकतर मैरून ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें दाब कम होता है, ऑक्सीजन की अपेक्षा क्या होता है, दाब कम होता है, यानी यहाँ पे इसमें 15 बार या फिर 17 बार तक होता है। इसका वाल्व क्लियर लेफ्ट हैंडेड होता है, उसमें राइट हैंडेड होता है चूड़िया। एसिटिलीन का व्यास अधिक और लंबाई कम होता है। एसिटिलीन गैस को सिलेंडर में तरल रूप में संग्रहित किया जाता है। एसिटिलीन में, और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेंडर में गैस रिसाव का पता साबुन के घोल से लगाया जाता है। यदि कटिंग करते समय ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी जाए तो वेल्डिंग का कार्यखंड ठंडा हो जाएगा, अतः गैस की खपत अधिक होगी। ऑक्सीजन और एसिटिलीन पात्र में द्रव अवस्था में होता है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का वाल्व पहले खोला जाता है तथा ऑक्सीजन गैस का वाल्व को बंद करते हैं। वेल्डिंग टार्च को मिक्सिंग चैम्बर भरा भाग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस ये होता है। अब देखिए ज्वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेम कैसे होता है, न्यूट्रल फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बोडाइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और कार्बन का देखिए बराबर होगा। ऑक्सीडाइजिंग में ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कार्बन कम होगा। कार्बोडाइजिंग में कार्बन ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम होगा। देखिए न्यूट्रलाइजिंग फ्लेम में क्या होता है, ऑक्सीजन और C2H2 का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। न्यूट्रलाइजिंग में क्या होगा, बराबर होगा। न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा माइल्ड स्टील, स्टैंडर्ड स्टील और कास्ट आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम से जोड़ा जाता है। न्यूट्रल फ्लेम सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, मतलब दोनों बराबर रेशियो में रहेगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, C2H2 कम रहेगा। ठीक है, तो 1.5 रेशियो, तो मतलब इसका ये समझो कि ऑक्सीजन 3 भाग और C2H2 2 भाग होगा। और उसमें देखिए इसका तापमान 34-27 होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका देखो सर्वाधिक उपयोग क्योंकि अन्य किसी भी फ्लेम से नहीं होता है। देखिए अब इसमें अगला पॉइंट है कार्बोडाइजिंग फ्लेम। कार्बोडाइजिंग फ्लेम में देखो हीट इनवेलप जो होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। कार्बोडाइजिंग इनर कोर होता है, फिर उसके बाद वाइट कोर एसिटिल फीलर होता है। कार्बोडाइजिंग फ्लेम और लाइट और ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर ये होता है, ये कार्बोडाइजिंग फ्लेम। इसमें क्या होता है, C2H2 की मात्रा अधिक होती है और इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है। मतलब ऑक्सीजन में हमारा 9 भाग लेंगे और C2H2 का भाग कितना लेंगे, हम 10 भाग लेंगे। तो इसे कार्बोडाइजिंग फ्लेम होगा। इसका इसका कार्बोडाइजिंग फ्लेम में इसका तापमान लगभग 3150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका प्रयोग स्टील की सतह को कठोर करने के लिए किया करते हैं। इसका सबसे बड़ा एसिटिल फीडर कार्बोडाइजिंग फ्लेम का होता है। इसमें 3 फीडर होते हैं, सबसे अधिक फीडर इसी में होता है। देखो इसमें अब ये सब याद कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ये रेशियो बस उसका पूछता है। न्यूट्रल फ्लेम में कितना रेशियो होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और कार्बोडाइजिंग फ्लेम में। अब देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या होता है। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड है, ये आर्क है, ये वर्क पीस है, और वर्क टेबल है, इलेक्ट्रोड केबल है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में इसकी खासियत ये है कि इसमें देखिए पॉइंट, इसमें आर्क की सहायता से ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, जिससे वर्क पीस द्रव अवस्था में आ जाता है। इसमें AC तथा DC दोनों पावर सप्लाई का उपयोग करते हैं। वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आर्क की लंबाई, जितना भी आर्क की लंबाई ज़्यादा जैसे जैसे बड़ा बड़ा रहेगा, वोल्टेज उतना बड़ा रहेगा। वोल्टेज उतना ज़्यादा बड़ा रहेगा, देखो तो इसमें देखो ऊष्मा अधिक रहेगा। वोल्टेज बढ़ाओगे तो विद्युत धारा बढ़ेगा, V बराबर I इंटू आर। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, I बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगा तो आर्क की लंबाई भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का तापमान 3500 डिग्री में। इसमें चश्मे के द्वारा हम अपनी आंखों को पराबैंगनी किरण तथा अवरक्त किरण से बचाते हैं। इसमें बंद परिपथ में वोल्टेज 18 से 40 वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है खुले परिपथ में। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में खुले परिपथ का वोल्टेज 40 से 95 वोल्टेज होता है। खुले परिपथ वोल्टेज को नो लोड कंडीशन वोल्टेज कहते हैं और बंद परिपथ वोल्टेज को लोड कंडीशन वोल्टेज भी कहते हैं। इसमें आर्क की लंबाई इलेक्ट्रोड के व्यास के बराबर होता है। वेल्ड वेलन ल्यूरा
ध्रुवीयता पर निर्भर करता है। नोट है, इस तनाव मधु इज ग्रेटर दैन पानी इज ग्रेटर दैन केरोसिन। शांता क्या होता है, जैसे अगर इसमें पृष्ठ तनाव क्या होता है, इस तनाव की बात करें तो इसमें पानी या केरोसिन सबसे ज़्यादा होता है, मधु का पानी का। और इसमें श्यानता देखो, सबसे ज़्यादा हनी का होता है, उसके बाद पानी का होता है, पानी से कम श्यानता किसमें होता है, केरोसिन होता है, केरोसिन का सबसे कम होता है। तो इस तनाव के मायने में और श्यानता के मायने में। अब इलेक्ट्रिक आर्क, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक आर्क। वेल्डिंग में आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। इसमें आर्क कांटेक्ट रेजिस्टेंस के कारण होता है। इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के बीच होता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जा सकता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अवरक्त पराबैंगनी एक्स किरण गामा किरण को नग्न आंखों से भी देखा जाता है। इसमें ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए अर्थिंग की जरूरी होती है और इसमें सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलने के लिए किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, इसमें देखिए ऐसे ही होता है थर्मिट वेल्डिंग। ये मोल्टिंग होता है, ये पाउडर है, ये सब है। थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग क्या होता है, रेलवे ट्रैक को जोड़ा जाता है। थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। थर्मिट वेल्डिंग ऐसी वेल्डिंग प्रक्रिया है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन के द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। थर्मिट वेल्डिंग की रासायनिक अभिक्रिया Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस Fe प्लस हीट होता है। थर्मिट वेल्डिंग में ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मिट वेल्डिंग में, नेक्स्ट पॉइंट है धातु पाउडर के रूप में एल्यूमीनियम तथा मैग्नीशियम लिया जाता है। धातुई ऑक्साइड के रूप में आयरन प्रयोग किया जाता है। धातुई पाउडर और धातुई ऑक्साइड में 1:3 में, धातुई पाउडर 25% और धातुई ऑक्साइड में 75%। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड में आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का कार्य है विद्युत धारा को कार्यखंड तक पहुंचाना। वेल्डिंग तक का इलेक्ट्रोड खर्च हो भी सकता है और नहीं भी। इलेक्ट्रोड का आकार ज्ञात किया जाता है, इसमें इसके कोर वायर के व्यास से होता है और इसमें इलेक्ट्रोड कोटिंग का उद्देश्य आर्क को स्थिर रखना होता है। इलेक्ट्रोड का उत्पादन का स्टैंडर्ड आकार 300 mm 50 mm के बीच होता है। इलेक्ट्रोड के खर्च के आधार पे आर्क वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग और कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। नॉन कंज्यूमेबल मतलब कंज्यूम होता नहीं है इसमें इलेक्ट्रोड, तो इसमें हो जाएगा टिग हो जाएगा, प्लाज्मा हो जाएगा, फिर आर्गन और लेकिन मेटल इलेक्ट्रोड जो है कंज्यूम होता है इसमें इलेक्ट्रोड, तो ये हो जाएगा मिग वेल्डिंग हो जाएगा, सबमर्ज फ्लक्स वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग आ गई। यह तीनों लगभग प्रयोग नहीं किया जाता है, सबमर्ज और मिग ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। नॉन कंज्यूमेबल में इलेक्ट्रोड खर्च नहीं होता है। टिग में देखो, टिग का दूसरा नाम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें शेल्डिंग गैस का प्रयोग किया जाता है। इसमें एसी और डीसी दोनों प्रयोग होता है। शेल्डिंग गैस के रूप में निष्क्रिय गैस आर्गन तथा हीलियम का प्रयोग किया जाता है। शेल्डिंग गैस वेल्डिंग को वातावरण की अशुद्धियों से बचाता है। इसका प्रयोग एल्यूमीनियम के लिए सर्वाधिक किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर तथा वर्कपीस के बीच लगभग 60 से 70 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में ये होता है कि फिगर इसमें देख लीजिए, डीसी पावर दिया जा रहा है, प्लाज्मा आर्क है, वर्कपीस है। उसके बाद वेल्ड पुल है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टिंग वाटर कूलिंग के लिए लगा गया कि वाटर रहेगा तो कूल रहेगा। प्लाज्मा गैस यहाँ से आएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, डीसी पावर सप्लाई किया जा रहा है। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, बोसन कंडक्शन। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में डीसी 90 से 100 वोल्टेज
विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था है। सूर्य और तारों की ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। इसका तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में जेट की गति 1200 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टंगस्टन का होता है और प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग में नोजल कॉपर का बना होता है। जो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग है नोजल कॉपर का बना होता है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग के द्वारा अधिक गलनांक वाले वर्कपीस को भी वेल्ड किया जा सकता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में इसमें इलेक्ट्रोड का खर्च होता है। MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग जो होता है इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गैस मेटल आर्क वेल्डिंग है। मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग होता है। उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन में MIG वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर MIG में इलेक्ट्रोड तथा वर्कपीस के बीच आर्क उत्पन्न होने के कारण वेल्डिंग को पाता है। MIG वेल्डिंग में शिल्डिंग गैस वेल्डिंग गन से निकलता है। अगर MIG तथा TIG की तुलना करें तो MIG वेल्डिंग में फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पतला फुहारा मेटल फाइन स्प्रे के रूप में इलेक्ट्रोड से ट्रांसफर होता है। इसकी सहायता से लौह और अलौह दोनों की वेल्डिंग हो सकती है। इसमें DC धारा का प्रयोग होता है। इसकी ऊंची इमारतों पर वेल्डिंग के लिए MIG का प्रयोग होता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में ये देखिए ऐसे ही होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होता है? सबमर्ज इलेक्ट्रोड पिघलता है, से पाइप जोड़ने में मदद करती है। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है? आर्क वेल्डिंग में 18 से 40 वोल्ट होता है। आर्क वेल्डिंग की विधि की जाती है इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके। फिलर मेटल छिटक कर छोटी छोटी गिरने में पास जॉब में चिपक जाती है। इसे पैटर्न कहते हैं। इसमें आर्क वेल्डिंग में इसके कारण जॉब की सतह खराब हो जाती है। बीड को साफ करने में अधिक समय लगता है। वेल्डिंग रॉड की खपत बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है फ्लक्स क्या होता है? सैंड, सोडियम बोरेक्स, क्लोराइड, नौसादर, NH4Cl का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोड की कोटिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स वर्कपीस को साफ करता है, वातावरण से बचाता है तथा रासायनिक गुण को भी सुधारता है। अधिकतर जगहों पर फ्लक्स ऑक्साइड के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। फ्लक्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन का ऑक्साइड का होता है। फ्लक्स विद्युत का कुचालक होता है। फ्लक्स वेल्डिंग के सहसंयोजक बल को बढ़ाता है। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में AC और DC दोनों प्रयोग में लाया जाता है। ड्यूटी साइकिल का प्रयोग ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ड्यूटी साइकिल जितना कम होता है वेल्डिंग उतना ही इफेक्टिव होता है। ध्रुवीकरण आर्क वेल्डिंग में पोलैरिटी इन अ आर्क वेल्डिंग वेल, स्टेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। इसमें कार्यखंड धनात्मक टर्मिनल से जुड़ जाता है। इसमें कार्यखंड ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। इसमें ऋणात्मक वेल्डिंग भी कहते हैं, इसे धनात्मक वेल्डिंग भी कहते हैं। वेल्डिंग के प्रकार इलेक्ट्रोड के चलने के आधार पर लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग, राइट वर्ड वेल्डिंग। इसमें वेल्डिंग लेफ्ट वर्ड राइट से लेफ्ट की ओर जाता है और राइट वर्ड मतलब लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा। राइट होता हुआ लेफ्ट से राइट होता हुआ, राइट वर्ड मतलब राइट की तरफ और लेफ्ट वर्ड मतलब लेफ्ट की ओर। इसे फोर हेड वेल्डिंग कहते हैं। बैकवर्ड मतलब कि ये जब राइट से जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा, ये बैकवर्ड जाएगा। बैक हैंड मतलब कि इधर से जा रहा है ना, अपने बैक वाले हाथ से जा रहा है, बाएं हाथ से जा रहा है, बैक हैंड हो जाएगा। फोर हेड मतलब कि दूसरे के लिए फोर हैंड मतलब B फॉर बाएं, B फॉर बैक हैंड, ऐसे याद कर लो। बाकी जो बचा फोर हैंड हो जाएगा। यह धीमी गति से होता है, मतलब राइट साइड से हम राइट हैंड से हम करेंगे तो वो धीमी गति से होगा। लेकिन बैक हैंड से बाएं से करेंगे ना
तो एकदम बवाल हो जाएगा। तो बवाल हो जाएगा तो बवाल मचेगा कब, जब तेज़ गति रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद इसमें फीलर रॉड जो होता है ब्लो पाइप से आगे आगे चलता है। जो फीलर रॉड है वो ब्लो पाइप से आगे आगे चलता है, मतलब कि राइट हैंड वाला ना, राइट हैंड वाला आगे आगे चलता है। और इसमें फीलर जो रॉड होता है उसमें ब्लो पाइप के पीछे पीछे, ब्लो पाइप के पीछे पीछे चलता है, पीछे पीछे चलता है। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग और वर्टिकल वेल्डिंग। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग जो होता है इस अवस्था में वेल्डिंग करना आसान होता है। वर्टिकल वेल्डिंग में करना कठिन होता है। सही में वो तो हॉरिजॉन्टल में आराम से हो जाएगा, वर्टिकल में खड़ा खड़ा करना है जब दीवार पे तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगा। वेल्डिंग डिफेक्ट में पहला है स्पैटरिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग मटेरियल को इधर उधर छींटे के रूप में पड़ना स्पैटरिंग कहलाता है। दूसरा है पोरोसिटी। वेल्डिंग मटेरियल के अंदर खाली स्थान का बन जाना हवा के प्रवेश के कारण होता है। उसके बाद क्रैकिंग, यह प्रतिबल के कारण होता है। क्रैकिंग दो प्रकार का होता है, हॉट क्रैकिंग और कोल्ड क्रैकिंग। हॉट क्रैकिंग जो होता है वो वेल्डिंग करते समय ही होती है। कोल्ड क्रैकिंग वेल्डिंग करने के बाद यूज करते समय होती है। अंडरकट, अंडरकट तब होता है जब वर्कपीस और वेल्डिंग मटेरियल का गलनांक द्रव्यंक लगभग समान हो जाता है। क्वांटम वेल्डिंग और इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। गैस कटिंग टार्च द्वारा धातुओं में सुराख करने की क्रिया पियर्सिंग कहते हैं। कोरोजन जंग लगाना लौह पदार्थ में ऑक्सीजन और नमी दोनों की उपस्थिति के कारण लगता है। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का प्रयोग पानी के अंदर जहाज़ों को वेल्ड करने में किया जाता है, जिसे हाइपरबॉटिक वेल्डिंग कहते हैं। ब्रेजिंग, फिलर फिलर मेटल ये होता है, ये सब होता है। ब्रेजिंग ये होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेजिंग एक अस्थाई फास्टनर है। ब्रेजिंग में वर्कपीस जो होता है वो नहीं पिघलता है। ब्रेजिंग का तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। सेंटीग्रेड से होता है, 450 से अधिक होता है। इसमें फिलर मटेरियल का प्रयोग करते हैं। फिलर मटेरियल के रूप में कॉपर, जिंक, कॉपर, आर्गन, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन का प्रयोग होता है। मुख्यतः कॉपर आर्गन का प्रयोग करते हैं। ब्रेजिंग में फ्लक्स के रूप में सुहागा का उपयोग किया जाता है। फ्लक्स गैस अवस्था में प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रेजिंग का लाभ, इसमें दो अलग अलग प्रकार के वर्कपीस को भी ज्वाइंट किया जाता है। ब्रेजिंग के जोड़ का स्ट्रेंथ फिलर मटेरियल की मजबूती के समानुपाती होगा। एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम का ब्रेजिंग संभव नहीं है। सोल्डर आयरन ये होता है। पीसीबी सोल्डर पैड पीसीबी ये होता है। कंपोनेंट लगी होता है। सोल्डरिंग में भी वर्कपीस नहीं पिघलता है। इसमें फिलर मटेरियल के रूप में सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए तांबा उत्तम पदार्थ है। यह यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसके द्वारा अनेक विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। एंटीमनी पर सोल्डरिंग नहीं किया जा सकता। सोल्डर में टिन और लेड का मिश्रण होता है। निकेल को सोल्डर करना आसान होता है क्योंकि यह एक प्रकार की अशुद्ध लौह धातु है। इसके बाद सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए एंटीमनी धातु मिलाई जाती है। यदि इसमें गलनांक कम करना हो तो बिस्मुथ मिलाते हैं। सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जिसमें सोल्डर की मोटाई 0.0075 होता है और 0.05 mm परिवर्तित होती है। हार्ड सोल्डरिंग में तांबे, कॉपर और जस्ते इनका टाँका लगाया जाता है। जीआई शीट की
सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड द्वारा किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रा स्पिरिट ऑफ साल्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रंगा। रंगा जो होता है टीन व शीशे का मिश्र धातु है। इसे सोल्डरिंग का प्रयोग में जोड़ा बनाने के लिए किया जाता है। सोल्डर जो होता है वो शीशा और टीन के मिश्रण से होता है। इसमें तापमान 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। सोल्डरिंग ज्वाइंट की मजबूती ब्रेजिंग ज्वाइंट से कम होती है। सोल्डरिंग तथा ब्रेजिंग में अलग अलग प्रकार के वर्कपीस जोड़ा जा सकता है, जबकि वेल्डिंग में ऐसा करने से जोड़ की मजबूती कम होगी या नहीं भी जुड़ सकेगा। तापमान में वेल्डिंग, तापमान मजबूती में वेल्डिंग। तापमान में वेल्डिंग ज़्यादा होता है, ब्रेजिंग उसके बाद कम होता है और फिर सोल्डरिंग में उससे कम होता है। मजबूती में वेल्डिंग सबसे ज़्यादा, ब्रेजिंग में सोल्डरिंग। मतलब सबसे ज़्यादा डब्ल्यू बी फिर एस, डब्ल्यू बी एस, एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू, एल बी डब्ल्यू याद करते हैं, एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू, एस सबसे कम, बी उससे ज़्यादा, फिर डब्ल्यू उससे ज़्यादा, एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू। तापमान में भी और मजबूती में भी एस बी डब्ल्यू, एस बी डब्ल्यू। सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड द पावर। ठीक है। इसमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक का फिल इन द ब्लैंक होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है। गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से कम होना चाहिए, तभी ना वो पिघलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजिंग के लिए किसको फ्लक्स के रूप में प्रयोग होता है? सुरागा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इसका हो जाएगा आंसर लेड और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जोड़ है? तो अस्थायी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर में गैस रिसाव का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? साबुन के घोल से लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान सबसे अधिक होता है वेल्डिंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो एक ही प्रकार की धातुओं को उसी धातु के फिलर राज से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। ये होमोजीनियस होती है। हेट्रोजीनियस होती है, वो सबका अलग अलग होता है। और एक और भी तो होता था ऑटोजीनियस, तो उसमें क्या होगा? अलग अलग, उसमें सेम होता है ना। तो उसमें अगला क्वेश्चन है कि स्पॉट वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेल्डिंग होता है? इस पर प्रेशर होता है। स्पॉट का प्रेशर वेल्डिंग होगा। थर्मिट वेल्डिंग किसके तापमान पर उपयुक्त होता है? वो रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर वेल्ड की पटरी जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीआईजी वेल्डिंग में किस प्रकार की इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? तो इसमें टंगस्टन हो जाएगा, टी फॉर टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें फिलर मेटल की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिक का प्रेशर वेल्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज करंट इनटू टाइम। इसके लिए सत्य है, प्रतिरोध के लिए सत्य है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वेल्डिंग का धातु के किनारों पर मिलाया नहीं जाता? ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग होता है? ये सभी रेत, नमक, सुहागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस विधि में फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार की धातुओं तो आसानी से वेल्ड होता है मेटल इनर्ट आउटपुट में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी करंट का प्रयोग किसमें होता है? मेटल इनर्ट MIG। अगला क्वेश्चन है किस विधि में पाइपों को जोड़ा जाता है? तो ये सबमर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस वेल्डिंग के समाप्त करना ब्लो पाइप किस गैस के पहले बंद करना देते हैं? ऑक्सीजन को। इसमें क्या है गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर ब्लो पाइप में किस गैस को पहले बंद करते हैं? तो ऑक्सीजन को पहले बंद करते हैं, ताकि वहाँ पे ऑक्सीजन कट जाएगा कनेक्शन, तो उसके बाद आग बुझ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दाब क्या होता है? 138 होता है। वहीं एसिटिलीन का क्या होगा? कम होगा, 17 बार तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जोड़ की मजबूती अधिक होती है वेल्डिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है? तो स्टील का ज्वलनांक जो होता है बढ़ जाता है और यह वेल्डिंग का तापमान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दे तो इसमें क्या होता है? धातु ठंडी होती है और गैस की खपत अधिक होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस कटिंग टार्च द्वारा धातुओं में सुराग करने के लिए प्रक्रिया क्या होता है? उसको पियर्सिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग में फिलर रॉड ब्लो पाइप में कैसे चलाई जाती है? तो आगे आगे चलाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीएसिटिलीन। ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम में मात्र कितने फिगर होते हैं? वो 3 होते हैं। C2H2 प्लस, नेक्स्ट क्वेश्चन C2H2 प्लस ऑक्सीजन अगर जोड़ेंगे तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में किसकी मात्रा अधिक है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ज्वाइंट क्या है? बॉडी ज्वाइंट होता है। ये देखिए ये कौन सा क्वेश्चन, ये ज्वाइंट है, ये हो जाएगा लेफ्ट ज्वाइंट है। ये क्वेश्चन जो ज्वाइंट है ये कार्डिनल ज्वाइंट है। स्ट्रेट पोलैरिटी क्या होता है? धनात्मक होता है। आर्क वेल्डिंग जो होता है होने में सहायता है आणविक आणविक आकर्षण और पृष्ठनाभ के कारण होता है। रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम पॉजिटिव होता है। स्टेट पोलैरिटी का दूसरा नाम होता है निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर वेल्डिंग में क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। फ्यूजन प्रक्रिया नहीं है तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। आर्क वेल्डिंग का प्रकार कौन नहीं है? लेजर वेल्डिंग नहीं है। बाकी टिग वेल्डिंग, सबमर्ज वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूत्र के द्वारा प्रतिरोध में ऊष्मा से आई स्क्वायर आर टी जाएगा? वेल्डिंग में प्रयुक्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का पूछे तो काला हो जाएगा और स्टील का पूछे तो मैरून लाल हो जाएगा। ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडरों के ऊपर वाल्व सॉकेट लगे होते हैं, इनमें चूड़ियाँ संयोजक होते हैं। एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड होता है, ऑक्सीजन में राइट हैंड होता है। ठीक है, राइट ऑक्सीजन का राइट होता है जट जट झट झट झटपट झटपट, तो झट झट मतलब ज ऑक्सीजन हो जाएगा, झट राइट हो जाएगा है, उसके बाद लेफ्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसमें न्यूट्रल ज्वाला अधिक प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस के सिलेंडर का उपयोग हॉर्स पावर करंट क्या होता है? वो लाल होता है, मैरून होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग का प्रयोग बैक फायर फ्लैश बैक से बचने के लिए सिलेंडर की चाबियां रखी जाती हैं, किसके लिए? लगी छोड़ देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन फ्लेम में तापक्रम रेंज कितना होता है? 3100 से 3300 होता है। कैल्शियम कार्बाइड और जल रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है? एसिटिलीन होती है। नोजल साइज में किस प्रकार निर्धारित होती है? धातु के द्रव्यमान के लिए। फिलर रॉड ऑक्सीजन निर्धारित नहीं होते, वेल्ड की जाने वाली धातु के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या होने के कारण बैक का पता फ्लैशबैक का पता क्या होता है? फ्लैशबैक का पता चलता है तो ये नोजल से काला धुआं तथा आवाज़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बैक फायर के कारण निम्न में से कौन सी नहीं होती है? सही नोजल को चुनना करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का पूर्व तापन करने के लिए किस ज्वाला का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाए न्यूट्रल फ्लेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की विधि का प्रयोग करके दो अलग अलग प्रकार की धातुओं को जोड़ सकते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग रॉड तथा वेल्ड रेखा के बीच उचित कोण होता है? 60 से 70 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से बट जोड़ में नीचे कुछ खुलापन छोड़ा जाता है? तो ये हो जाएगा पूर्ण पेनिट्रेशन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तापमान पर सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है? तो आंसर हो जाएगा 350 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। निम्न में किस ताप पर चूना पत्थर तथा कोक को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड। कार्बोराइजिंग फ्लेम में मुख्यतः होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम में इसमें ऑक्सीजन कम होता है, C2H2 ज़्यादा होता है, तो इसमें ऑक्सीजन 9 हो जाएगा और C2H2 10 हो जाएगा। किस पोजीशन में वेल्डिंग करना आसान होता है? सपाट वेल्डिंग मतलब हॉरिजॉन्टल में, सपाट वेल्डिंग फ्लैट। किस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग वेल्डिंग में किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर में। निम्न में से किस आर का प्रयोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है? लो वोल्टेज हाई करंट डिस्चार्ज होता है। गैस कटिंग में निम्न में से किस कारण से टॉप एज पिघलकर गोल हो जाता है तथा काटा गया फेस स्मूथ नहीं होता है? तो हो जाएगा बहुत अधिक कटिंग ऑक्सीजन प्रेशर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से गैस काटी गई प्लेट के कारण कट ग्रू खींची जाती है? तो टिप और कट सरफेस के नज़दीक होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण से हाई क्वालिटी कट में वर्टिकल खींची गई लाइनें कारण सरफेस रफनेस होता है? बहुत कम कटिंग स्पीड्स की वजह से। ऑक्सीस्टिलीन कटिंग प्रोसेस के प्रयोग होने वाले कटिंग नोजल का साइज किस प्रकार निर्भर करती है? काटी जाने वाली वस्तु के थिकनेस पे। विद्युत विधि में निम्नलिखित किससे ताप उत्पन्न किया जाता है? तो इसमें रेजिस्टेंट से होता है।
किस वेल्डिंग में फिलर धातु का आवश्यकता नहीं होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में नहीं होती है। यदि ऑक्सीएसिटिलीन असेंबली में चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या प्रभाव इसका इसमें इसके इसके लगाने से विस्फोट हो सकती है। ठीक है, असेंबली चूड़ी ऑक्सीएसिटिलीन असेंबली में ये चूड़ीदार भाग पर तेल या ग्रीस लगा दी जाए तो क्या हो सकता है या विस्फोट हो सकती है, इसलिए उन्हें नहीं लगाना चाहिए। ऑक्सीजन एक गैस है, क्या है, सक्रिय होता है। वेल्डिंग के लिए आर्गन की कितने प्रतिशत तक ऑक्सीजन मिलाई जाती है, तो 10 से वेल्डिंग में आर्गन में 10 से 20% ऑक्सीजन मिलाई जाती है। किससे वेल्डिंग एसिटिलीन गैस तैयार की जाती है, तो कैल्शियम कार्बाइड से। एसिटिलीन में कौन सा तत्व होते हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन होता है। राइट वर्ड हैंड वेल्डिंग में क्या होता है, किस नाम से पुकारा जाता है, बैक हैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ज्वाला गैस कटिंग के प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन ज्वाला। सिम वेल्डिंग क्या होता है, सतत स्थान वेल्डिंग होता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग उपकरण का उपयोग करने से पहले पहले रिसाव की जांच की जानी चाहिए। इसके लिए किस प्रकार के द्रव का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें साबुन युक्त। वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फ्लेम का प्रयोग कहाँ का किया जाता है, तो कठोर सतह बनाने के लिए। थर्मिट वेल्डिंग एक प्रकार का फ्यूजन वेल्डिंग है। वेल्डिंग प्रक्रिया के दौरान आर्क वेल्डिंग किस दर्जे का होता है, तो आंसर हो जाएगा 18 से। तो वोल्टता का 8 वोल्टता किस दर्जे की होती है, 18 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोड का प्रयोग कौन सी वेल्डिंग की विधि से किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग कार्य में किस मोटाई के प्लेट को लैप ज्वाइन का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 3 mm से कम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्ड स्पेटर का अर्थ क्या होता है, वेल्डिंग दोष होता है, वेल्डिंग डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डरिंग बिट के लिए उत्तम पदार्थ क्या होता है, कॉपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से धातुओं का प्रयोग सोल्डर बनाने के लिए क्या होता है, एंटीमनी होता है। अगला क्वेश्चन है एक सोल्डरन गुण होते हैं, ब्रेजन से भी क्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए विभिन्न ब्लैंक धातु मिलाई जाती है, तो एंटीमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ जोड़ वह होते हैं जो जिसमें शोल्डर की मोटाई पर परिवर्तन होते हैं, तो आंसर है 0.0075 से 0.05 mm तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लक्स किस अवस्था में नहीं प्रयोग किए जाते हैं, गैस अवस्था में नहीं होते हैं, नहीं प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु की ब्रेजिंग नहीं होती है, तो आंसर है मैग्नीशियम और एलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेजिंग एक ब्लैंक फास्टनर है, तो आंसर है स्थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत तारों को जोड़ने हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा सोल्डरिंग। इस वीडियो में इतना दोस्तों, अगले वीडियो में इसके आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।